यह काफिला अमित शाह का है जो हादसे के बाद पहलगांव पहुंचा था। अपनी सुरक्षा में 40 गाड़ियों के काफिले के साथ पहलगांव पहुंचे, लेकिन सैलानियों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी थी? अपनी सुरक्षा की इतनी चिंता जिस टैग देखिए रेड कारपेट शो। साहब किसी शो में आए हो क्या? देश आपकी गलती की सजा भुगत रहा है, आप रेड कारपेट पर भौकाल मचाने में लगे हो। भौकाल मत मचाओ, ये बताओ 300 किलो RDX कहां से आया? आज तक देश जानना चाहता है। दिखाएं लाल आंखें और जवाब दें। ऐसा जवाब हमें पहलगांव हमले पर नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, तुम यूं ही बिलखते रहो, हम यूं ही ऐश करते रहेंगे। हादसा हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मोदी जी चले चुनाव प्रचार करने। ये देखिए। अरे मोगली जी, ये तो बताते जाओ कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ना तो आपके अनुसार जिम्मेदार शाह हैं, ना आप हैं, ना रक्षा मंत्री है, ना अजीत डोभाल है। फिर जिम्मेदार कौन है? देश जवाब मांग रहा है। पूरा देश शोका कुल है। घूमने आए निर्दोष व्यक्तियों के साथ जो हुआ देश इसे कभी नहीं भूल सकता। कहाँ गया आपका 56 इंच का सीना? कहाँ गई आपकी लाल आंखें? देश देखना चाहता है। आप लाल आंखें दिखाएं, घर में घुसकर मारें, लेकिन देश क्या देख रहा है? चुनाव प्रचार। देश और भी बहुत कुछ देख रहा है। ये देखिए। यह काफिला अमित शाह का है जो हादसे के बाद पहलगांव पहुंचा। ये बहुत अच्छी बात है कि शाह पहलगांव गए, लेकिन ये क्या 40 गाड़ियां शाह की सुरक्षा में दौड़ रही हैं। लेकिन जहां 2000 सैलानी थे वहां एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं था। अपनी सुरक्षा में 40 गाड़ियों के काफिले के साथ पहलगांव पहुंचे, लेकिन सैलानियों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी थी? अपनी सुरक्षा की इतनी चिंता जिस टैक्स पेयर के पैसे से आप सुरक्षा लेकर घूम रहे हो उसे आपने मरने के लिए छोड़ दिया। भारतीय सेना की भर्ती में लगातार कटौती की जा रही है, लेकिन कभी आपने सुना है कि मोगली जी की या शाह की सुरक्षा में कोई कटौती की गई है? आपको देश के भीतर अपने ही लोगों के बीच हाईटेक फैसिलिटी की सुरक्षा चाहिए। जहां सुरक्षा होनी चाहिए वहां सुरक्षा में कटौती की जा रही है। देश में और भी सेनाएं हैं जो फ्री घूमती हैं, जैसे करनी सेना। करनी सेना के वीर जवानों को अपनी सुरक्षा में तैनात कर लीजिए। तलवार, चाकू, छुरी, डंडों के साथ वैसे भी सड़कों पर बहुत उत्पात मचाते हैं। इन्हें भी रोजगार मिल जाएगा, सड़कें भी सुरक्षित हो जाएंगी और आए दिन के उत्पात से इस देश को भी निजात मिल जाएगा और आप भी सुरक्षित हो जाओगे। और ये जो 40 गाड़ियों का सुरक्षा बल लेकर इधर उधर घूमते हो, इसे देश की सेवा करने दीजिए। आपकी सेवा बहुत हो गई, अब देश की सेवा की जरूरत है। निर्दोष लोगों की जान जा रही है और आप चाक चौबंद सुरक्षा में घूम रहे हो। शर्म करो। यह सिलसिला यही नहीं रुकता। ये देखिए रेड कारपेट शो। साहब किसी शो में आए हो क्या? देश आपकी गलती की सजा भुगत रहा है, आप रेड कारपेट पर भौकाल मचाने में लगे हो। भौकाल मत मचाओ, ये बताओ जिम्मेदार कौन है इस हमले का जिसके कारण आज पूरा देश शोक में डूब चुका है। पानी रोक देने से, पाकिस्तानियों को देश से भगा देने से जवाब नहीं मिल जाता। ये देश जवाब मांग रहा है, जवाब दो। क्या यह जवाब कुछ ऐसे ही दिया जाएगा जैसे पुलवामा हमले का दिया गया था? 300 किलो RDX कहां से आया? आज तक देश जानना चाहता है। दिखाएं लाल आंखें और जवाब दें। ऐसा जवाब हमें पहलगांव हमले पर नहीं चाहिए। कहते हो आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन स्वरूप बदलने के लिए मजबूर किसने किया? हर चौक चौराहे, तीज त्योहार पर आए दिन यही सुनते हैं। मुसलमानों की दुकानें बंद करो, उनकी मस्जिदें खोदो, औरंगजेब को कब्र से बाहर निकालो। कोई मस्जिद पर चढ़कर गाली गलौज करता है, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, टारगेटेड बुलडोजर चलाए जाते हैं। देश में फूट डालने का काम कौन कर रहा है? बाहर वाला कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, आप उसे कैसे रोकोगे जब आप खुद ही अपने देश में आग लगा के बैठे हो? आप कह रहे हो कि टारगेटेड अटैक हुआ है। जब आप अपने ही देशवासियों को धर्म और मजहब के नाम पर टारगेट करते हो तो दूसरों को कैसे रोक लोगे? और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, आज देश शोक में डूबा हुआ है। यह सब उनकी धर्म और गंदी राजनीति का परिणाम है। अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में देशवासियों को बांटने की गंदी राजनीति का खेल हो रहा है। आपकी गंदी राजनीति का शिकार ये जनता हो रही है। देश जवाब मांग रहा है। साहब चुनाव प्रचार नहीं मांग रहा है, जवाब दो।